Good morning everyone. Today we are going to discuss the next experiment of the quality control lab. अगर हम बात करते हैं इसकी QC लैब में हम बात करेंगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट की, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं. मेनली हम जो डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द पी चार्ट. हम पी चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, वेयर वी विल यूटिलाइज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन of the number of defective balls by treating the balls with a red color to be defective, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूटिलाइजेशन करके. अगर हम नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल का एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है ना, ट्रीटिंग द बॉल विद ए रेड कलर. अगर हम रेड कलर की बहुत सारी बॉल्स का एक डेटा लेते हैं तो हम इस पर्टिकुलर पी चार्ट को वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि पी चार्ट होता क्या है. तो अगर हम बात करते हैं, इट इज़ इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. द पी चार्ट इज़ द टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट. जो पी चार्ट है एक प्रकार का कंट्रोल चार्ट होता है, दैट इज यूज टू मॉनिटर द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग यूनिट इन ए सैंपल. जो कि यूज़ होता है मॉनिटर करने के लिए द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग यूनिट इन ए सैंपल. यानी एक सैंपल के अंदर जो नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उनको बेसिकली क्या है, सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए एक पर्टिकुलर एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम पी चार्ट ड्रॉ करते हैं और पी चार्ट के थ्रू हम उस पर्टिकुलर सैंपल का एनालिसिस करते हैं. वेयर द सैंपल प्रोपोर्शन नॉन कन्फर्मिंग इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिंग यूनिट टू द सैंपल साइज. जहाँ पर हम ये डिफ़ाइन करते हैं, जो सैंपल प्रोपोर्शन नॉन कन्फर्मिंग को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो ये एक रेशियो होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी नॉन कन्फर्मिंग यूनिट है किसी भी सैंपल के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल का साइज है, तो दैट विल बी द सैंपल प्रोपोर्शन नॉन कन्फर्मिंग रेशियो दैट वी कैन डिफाइन. और उसी पर्टिकुलर चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए हम पी चार्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं. तो द पी चार्ट ओनली एकोमोडेट्स, पी चार्ट हमें ये बताता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर सैंपल है उसमें कौन सी यूनिट पास है या फेल है. टाइप इंस्पेक्शन एज डिटरमाइंड बाय वन और मोर गो नो और गो गेज और टेस्ट effectively applying the specification to the data before they are plotted on the chart. यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, और पी चार्ट हमें ये बताता है कि कोई भी जो यूनिट है वो फेल है या पास है बाय डिटरमाइनिंग बाय द इंस्पेक्शन ऑफ द यूनिट बाय द गो गेज और नॉन गेज और बाय द टेस्टिंग और इफेक्टिवली बाय सीइंग द स्पेसिफिकेशंस before plotting that one. Other type of control charts display the magnitude of the quality characteristics under study, making troubleshooting possible directly from those charts. यहाँ पर कुछ assumptions हैं जो हमें necessity है किसी भी पी चार्ट को ड्रॉ करने के लिए. अगर मैं बात करूँ यहाँ पर the binomial distribution is the basis for the p chart and required the following assumptions. One is the probability of non-conformity p is the same for each unit. जो probability है, ठीक है, नॉन कन्फर्मिटी की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी प्रत्येक यूनिट के लिए. ईच यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रीडेसेसर और सक्सेसर. प्रत्येक यूनिट है वो क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, जो उसका प्रीडेसेसर है और जो उसका सक्सेसर है उससे. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, द इंस्पेक्शन प्रोसीजर इज द सेम for each sample and is carried out consistently from sample to sample. जो इंस्पेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा प्रत्येक सैंपल के लिए, और ये कैरिड आउट करेंगे हम कंसिस्टेंटली फॉर सैंपल टू सैंपल. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन एंड प्लॉटिंग की, द कंट्रोल लिमिट फॉर दिस चार्ट टाइप आर. अगर हम कंट्रोल लिमिट की बात करते हैं इस टाइप के चार्ट के लिए, तो दैट विल बी पी बार प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ पी बार इंटू में 1 माइनस पी बार डिवाइड बाई एन, वेयर पी बार इज द एस्टिमेट ऑफ द लॉन्ग टर्म प्रोसेस मीन एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग कंट्रोल चार्ट सेटअप. तो पी बार बेसिकली क्या है, जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस का मीन एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द कंट्रोल चार्ट सेटअप. नेचुरली इफ
the lower control limit is less than or equal to 0, process observation only need to be plotted against the upper control limit. Note that observation of proportion non-conforming below a positive lower control limit are cause for concern, as they are more frequently evidence of improperly calibrated test and inspection equipment or inadequately trained inspector than of sustained quality improvement. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सम ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट टू प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर पी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन पी के लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, इफेक्टिवली मेकिंग इट ए टारगेट वैल्यू फॉर द प्रोपोर्शन नॉन कन्फर्मिंग, जिससे कि पी एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि टारगेट वैल्यू होती है नॉन कन्फर्मिंग, जो प्रोपोर्शन वैल्यूज होती हैं उनके लिए. दिस मे बी यूजफुल व्हेन सिंपल प्रोसेस एडजस्टमेंट कैन consistently move the process mean, but in general this makes it more challenging to judge whether a process is fully out of control or merely off target. तो इससे हम एक प्रोसेस को एनालिसिस कर सकते हैं कि जो भी प्रोसेस का एनालिसिस हम कर रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है या जो हम एक मीन वैल्यू डिसाइड किए हैं उसकी रेंज के अंदर है. पोटेंशियल जो पिटफॉल्स हैं इसके, there are two circumstances that merit special attention. One is ensuring enough observation are taken for each sample. प्रत्येक सैंपल के लिए हम enough observations करते हैं यहाँ पर. Next one is accounting for differences in the number of observation from sample to sample. Next अगर हम बात करते हैं adequate sample size, adequate sample size. So sampling required some careful consideration. Sampling required some careful consideration. If the organization elect to use 100% inspection on a process, the production rate determines an appropriate sampling rate, which in turn determine the sample size. If the organization elect to only impact a fraction of unit produced, the sample size should be chosen large enough so that the chance of finding at least one non-conforming unit in a sample is high, otherwise the false alarm rate is too high. One technique is to fix sample size so that there is 50% chance of detecting a process shift of a given amount. If delta is the size of the shift to detect, then the sample size should be set n greater than is equal to 3 upon delta का square p bar into 1 minus p bar. And the technique is to choose the sample size large enough so that the p chart has a positive lower control limit, or n greater than is equal to 3 square into 1 minus p bar divided by p bar. Next is varying sample sizes. In case of 100% inspection, variation in the production rate due to maintenance or due to shift changes conspire to produce different sample sizes for each observation plotted on the P chart. There are three ways to deal with this. इस टाइप की जो वेरिंग सैम्पल साइजेज हैं उनसे डील करने के तीन तरीके हैं. टेक्निक नंबर 1, यूज वेरिएबल विड्थ कंट्रोल लिमिट. हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल विड्थ कंट्रोल लिमिट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि each observation plot against its own control limit p bar plus minus 3 square root of the p bar into 1 minus p bar divided by ni, where ni is the size of the sample that produced the ith observation on the p chart. Next one is use control limit based on an average sample size. So control limits are p bar plus minus 3 square root of p bar into 1 minus p bar divided by ni, where n bar is the average size of all the sample on the p chart. Next method is use a standardized control chart. Control limits are plus minus 3 and the observation are pi bar are standardized using zi is equal to pi bar minus p bar divided by square root of the p bar into 1 minus p divided by ni, where ni is the size of the sample that produced in the ith observation of the p chart.
और नेक्स्ट वन इज द सेंसिटिविटी ऑफ कंट्रोल लिमिट्स। कंट्रोल लिमिट्स के अंदर हम सेंसिटिविटी भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे इसको। द ओरिजिनली द पी चार्ट बाई प्रपोज्ड बाय द वॉल्टर ए Shewhart and the process observation, it means rational subgroup size should be greater than 1, जो ग्रुप का साइज है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। मेजरमेंट टाइप कैसा यूटिलाइजेशन करेंगे, फ्रैक्शन नॉन कन्फर्मिंग इन सिंपल, क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स टाइप, एट्रीब्यूट डाटा, अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, साइज ऑफ शिफ्ट टू डिटेक्ट that should be greater than or equal to 1.5 into sigma performance parameters. And next, the process variation chart not applicable, or process mean chart. Suppose here we are taking the 16 number of groups, group number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 सब ग्रुप्स को हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। ये क्या है, फ्रैक्शन नॉन कन्फर्मिंग एंड दीज आर द सैम्पल साइजेस। यहाँ पर एक सेंटर वैल्यू है 0.0975 दिस इज द कंट्रोल लिमिट, ये आपकी सेंटर वैल्यू है। और लोअर कंट्रोल लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट है 0, और ये अपर कंट्रोल लिमिट है, ये डॉटेड लाइन्स दिखाई दे रही है, अपर कंट्रोल लिमिट एंड दिस इज द लोअर कंट्रोल लिमिट। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके हम जो कंट्रोल वैल्यू है वहाँ से अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट डिफाइन करते हैं। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा चार्ट है ये सेंटर लाइन पी बार की वैल्यू है, हम इस तरीके से निकालेंगे और एक कंट्रोल लिमिट हम इस फॉर्मूले से यूटिलाइज करके वैल्यूज निकालते हैं और पी चार्ट को ड्रॉ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।